नमस्कार दोस्तों, मैं हैरी स्टडी पॉइंट 6 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेशन है कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का, जो वेरी आईएमपी क्वेश्चन आंसर हैं। सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं: ई सेलिंग, ई कॉमर्स, ई ट्रेडिंग। इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शंस एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, प्रतियोगिता एग्ज़ाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स। इंटरनेट पर सामान्य वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को ई कॉमर्स कहते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 MB में कितने KB होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024 KB। 1 MB में 1024 KB होते हैं। KB का फुल फॉर्म हो जाएगा किलोबाइट, और 1 GB में 1024 MB होते हैं। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। 8 बीट का 1 बाइट बनता है, और 1024 KB का 1 MB बनता है। 1024 MB का 1 GB बनता है, और 1024 GB का 1 TB बनता है। तो KB का फुल फॉर्म हो जाएगा किलोबाइट, MB का फुल फॉर्म हो जाएगा मेगाबाइट, GB का गीगाबाइट, और TB का टेराबाइट हो जाएगा। सबसे बड़ा होता है TB। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में कितने रो होती हैं। एक्सेल शीट में कितनी रो होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 65,536। एक्सेल में कुल 65,536 रो होती हैं एक्सेल शीट में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। रोम, CPU, मॉनिटर, प्रिंटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा CPU। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहते हैं, और CPU का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के पिता किसे कहा गया है। कंप्यूटर के पिता किसे कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, फादर्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है मार्क जुकरबर्ग। तो मार्क जुकरबर्ग कौन है। फेसबुक और व्हाट्सएप के मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक की शुरुआत सन 2004 में हुई थी, और व्हाट्सएप की शुरुआत सन 2007 में हुई थी। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक कौन है, बिल गेट्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में कुल कितने की होते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रतियोगिता एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में कई बार देखा गया है। कीबोर्ड में कुल कितने की होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 104। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विंडो में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+F। Ctrl+F से फाइंड से हम किसी भी टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप पर सबसे नीचे की बार में। डेस्कटॉप पर सबसे नीचे की जो बार होती है उसे टास्क बार बोलते हैं। डेस्कटॉप पर ही सारे आइकन्स रहते हैं, जिन्हें हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इनमें से कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जो सिस्टम के यूज़ के लिए होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो यूज़र इस्तेमाल करता है उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को कौन दिखाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्सर। जब हम माउस का इस्तेमाल करते हैं तो जो कर्सर रहता है वो टेक्स्ट की पोजीशन को दिखाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्विधारी संख्या नहीं है। निम्न में से कौन सी द्विधारी संख्या नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा 202। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है। रैम, रोम, सॉफ्टवेयर, मॉडेम। 4 ऑप्शन से हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा रैम। यहाँ पर एक ऑप्शन में रोम भी दिया हुआ है। रोम क्या है, एक स्थायी मेमोरी है, और रैम अस्थायी मेमोरी है। जिस भी डेटा को हम सेव करते हैं वो कहाँ पर रहता है, रोम में। और जो करेंट डेटा रहता है
जो अस्थायी डेटा रहता है वो कहाँ पर रहता है, रैम में, ठीक है। और यहाँ पर चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है मॉडेम। मॉडेम का कार्य क्या होता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। हम जो सिग्नल देते हैं किसी भी इनपुट द्वारा, जैसे कि इनपुट डिवाइस कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के द्वारा हमने निर्देश दिया कंप्यूटर को, तो वो किस फॉर्म में जाएगा, वो किस रूप में जाएगा, एनालॉग सिग्नल में। और कंप्यूटर कौन सा सिग्नल समझता है, डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो मॉडेम का काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रसंस्करण कहाँ होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में संक्षिप्त नाम केबी का पूर्ण रूप क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा किलोबाइट। केबी का किलोबाइट, एमबी का मेगाबाइट, जीबी का गीगाबाइट और टीबी का टेराबाइट। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर में द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा मेलवेयर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न, किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा वार्म। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक स्टडी पॉइंट 6 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और पास में लगी बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम नए नए वीडियो अपलोड करें तो इनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। धन्यवाद।